चलते हैं आशीष के पास और समझते हैं कि लिक्विड फंड्स या जो डेट मार्केट से जुड़े हुए फंड्स हैं ये क्या हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए, डेट फंड्स वो फंड्स होते हैं जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। अब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी से मेरा मतलब ये है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, या फिर आप ये समझ लीजिए जो कॉर्पोरेट पेपर्स होते हैं वहां पर निवेश करते हैं। यानी ये सब का जो टेन्योर है फिक्स्ड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर फिक्स्ड देखने को मिलता है। अब अगर इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फंड निवेश करता है तो इसे डेट फंड्स यहाँ पर कहा जाता है। अभी एफडी के मुकाबले आप देखें तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल इसको माना जाएगा। और यहाँ पर ड्यूरेशन होती है क्योंकि जितने भी फंड्स होते हैं वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। कुछ की एक्सपायरी अगर आप देखें तो टेन्योर की ये शॉर्ट टर्म की होती है, किसी की लॉन्ग टर्म की होती है, और उसके मुताबिक आप देखें तो यहाँ पर फंड अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से इसे तय करता है। अब बात करते हैं कि ये बॉन्ड्स होते हैं, इनकी क्या रेटिंग होती है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग कैसी होती है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जितनी बेहतर रेटिंग होगी उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और वाइस वर्सा। जैसे मिसाल के तौर पर अब अगर आप ट्रिपल ए बॉन्ड्स की बात करें तो रेंज है, बड़ी रेंज है, 7 से लेके 8% के आसपास की। सिमिलरली आप देखें तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है वहाँ पर इंटरेस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप डेट फंड्स को चूज करते हैं। एक तो मैच्योरिटी डेट यहाँ पर तय होती है। इक्विटी के मुकाबले थोड़ा सा सुरक्षित माना जाएगा। अब सुरक्षित से मेरा मतलब है कि वॉलेटिलिटी बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है। तो अगेन इक्विटी के मुकाबले आप देखें तो यहाँ पर रिटर्न भी कम साइड पर देखने को मिलेंगे। एफडी के मुकाबले से थोड़ा सा बेहतर बताया जाता है, और आपको सही कैटेगरी चुनना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप कोई भी बड़ा निवेश करते हैं तो टैक्स के बारे में पहले सोचिएगा। टैक्स के बारे में बता दूं कि डेट फंड्स में 3 साल के बाद अगर आप रिडीम करेंगे अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को तो आपको एलटीसीजी देना पड़ेगा, और एलटीसीजी 20% के साथ साथ आप देखें तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन 3 साल से पहले आपने रिडीम कर लिया अपने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट को, बेचा, तो इसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भुगतान करना पड़ेगा। अब जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात कर रहे थे, बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कई आपने सुने होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के होते हैं जिनकी 3 से 6 महीने की अवधि होती है। ये आपका फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चुनता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कितने रिटर्न्स बनते हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड आएगा आपकी स्क्रीन पर, और 1 साल में आप देखें तो औसतन जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ ईएमसी है, ये 8.66% के आसपास का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला। निप्पॉन 7.5%। यानी ब्रॉडर रेंज आप ये समझ सकते हैं कि जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं ये 6.86 से लेके 8.66% के रिटर्न्स देते हैं।